चलो दोस्तों अब शुरू करते हैं। हमारे पास एक बीपी मशीन है। तो इसमें ये था कि इसका जो तार था इसमें लगाते हैं। ये तो हमने अभी तोड़ दिया है, काम नहीं कर रहा था। तो हमने सोचा छोटी सी एक वीडियो बना दें। तो इसमें जब लगाते हैं तो ये काम नहीं कर रहा था। तो इसकी जो पिन है वो ख़राब हो गई थी। तो अब आगे चल के हम देखते हैं अंदर से ये पिन ही ख़राब है या फिर ये इसमें दिक्कत है बीपी मशीन में। इसको खोल लेते हैं। इसके दोनों पेज खोले। ये इसका पहले से ही खुला हुआ रखा है या खो गया है। उसको खोलते हैं। बहुत सावधानी से, बहुत अच्छे से करना है काम। जरा भी हाथ में घुस गया पेचकस तो हो जाता है काम। फिर बैठे रहोगे, इसलिए ये बहुत चीज़ें सावधानी से करने की है। ये खुल गया, ठीक है। ये इसके बटन आ गए। इसके पेज इधर रख देते हैं। इसका पॉइंट ये है, वो अंदर से मैं जो कह रहा था आपसे, ये है पॉइंट। इसको चेक करने के लिए ये वाले दो डिस्प्ले हटाने पड़ेंगे। डिस्प्ले इसको ऐसे बहुत सावधानी से, एक भी टाँका टूट गया तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। हमें अंदर तक पहुंचना है तो इसको डिस्प्ले को हटाना पड़ेगा। बहुत ही सावधानी से डिस्प्ले को उठाएंगे। इसके बाद पेचकस से थोड़ा उकसा के देखेंगे। अगर उठ जाता है तो फिर उंगली से करके देखेंगे। टाइट बीच में टाइट से लगाएंगे। देखो हल्के से, जरा देखो पेस्ट तो कहीं नहीं लगा है। पेस्ट तो कहीं पर भी नहीं है। अच्छा ये है, ये फंसा हुआ है। एक हुक है तो हुक से अटका हुआ है। हुक को मैंने पीछे करा और ये आराम से पीछे को आ गया। और हमारी वायरिंग के तार अच्छे से दिख गए। हमें बस इससे मतलब है और किसी से मतलब नहीं है। ठीक है, हमने उसको प्लेट को उठा दिया है। अब हमारे हाथ में दो वायर हैं जो चार्जर से निकल के आए हैं। इनको ज़रा साफ करेंगे, छीलेंगे। इसके चार्जर के तार हमने अलग कर लिए हैं और इसको टेप को हटा देते हैं थोड़ा सा। ये चार्जर ऑन कर दिया है। ये इसके वायर हैं। ने इसका वायर लिया है, माइनस प्लस के चक्कर में पड़े हैं और जो इसके अंदर जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इधर से तार सही बैठा लें और पूरा ही बंद हो जाए। प्लस पे लगाया और एक माइनस प्लस पे लगा के पकड़ लिया। ये इसका मतलब सही है, आपने देखा। अब हम इसके अंदर वायर लगा के देखेंगे। रेड तार रेड पे लगाएंगे और ब्लू तार ब्लू पे लगाएंगे। इसके बाद हम चेक करेंगे और इसमें करंट आ गया। ये देखिए डिस्प्ले में नंबर आ रहे हैं। चलो अब इसकी हम यहीं से डायरेक्ट सोल्डिंग कर देंगे, क्योंकि ये हमें बार बार दिक्कत दे रहा था। इसको हम हटा देंगे डायरेक्ट। अब इसके तार एक माइनस में जोड़ देंगे, ये रेड वाला, और रेड वाला प्लस में जोड़ेंगे और ये येलो और ब्लू वाला माइनस में जोड़ेंगे। तो ये हमारा काम करने लगेगा और नए चार्जर की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको ऑफ करते हैं, वरना दोनों तार भिड़ गए तो हमारा चार्जर का सर्किट उड़ जाएगा और ये चार्जर ख़राब हो जाएगा। इसलिए अब चलो दोस्तों शुरू करते हैं। इसको निकालते हैं सोल्डिंग मशीन के लिए। ये हम इसको खोलते हैं, हम इसमें बांध देते हैं, क्योंकि इसका तार बहुत लंबा होता है और उलझ जाता है। फिर हम इसको तय करके रख देते हैं और ज़रूरत पड़ती है तो हम इसको खोल लेते हैं। खोल के फिर बाकायदा इसको फिर बांध के रख देते हैं। उठाने और रखने में सहूलियत रहती है। इसको डब्बे पर रखते हैं, ज़रा भी बैक पे छू गया तो गद्दा चल जाएगा हमारा। बहुत गहराइयों पे लगाने हैं टाँके, तो ज़रा टाँके इसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। एक भी टाँका मिस हुआ इधर से उधर खिसका तो हमारे बीपी मशीन के टाँके कहीं के कहीं जुड़ जाएंगे और सर्किट ख़राब हो जाएगा।
वायरिंग ख़राब हो सकती है, इसलिए सावधानी से हमें अंदर टाँके लगाने हैं, सोल्डिंग करनी है। ठीक है ना दोस्तों, आपको दिख रहा है ना। ये हमें लगाने इस पे, इस वाले सर्किट पे लगाएंगे। इसमें जो कहाँ गया, जो इसमें हम पिन लगाते थे उसको अब हम डायरेक्ट कर देंगे इधर से ऐसे करके लगा के। दोस्तों हमारे आगे सामने थोड़ी सी ये दिक्कत आएगी, जिसमें से हमने ये पहले हम लीड लगाते थे, हम उसमें से ये वायर डालेंगे और वायर डाल के उसमें जो जगह रह जाएगी वो पिन के लिए जगह नहीं बचेगी उसके अंदर। तो उस पिन को हटाकर हम या तो पिन को हटा दें या डायरेक्ट वायर जोड़ दें उसमें। जैसे कि अब हमने इसमें छेद में से अब ये डाला और उसके बाद जो दिक्कत बनेगी उसके सर्किट को बैठाने में, तो आगे हम इसको बताएंगे आगे क्या करना है। दिक्कत दोस्तों ये है कि अब इसमें से हमने होल में से वायर तो डाला है, मगर आगे इसमें जगह बनाने के लिए, बैठाने के लिए सर्किट को दिक्कत बन रही है। तो आगे देखते हैं क्या करेंगे हम इसको। या तो हम इसमें अलग से एक जगह बना दें वायर के लिए, सोल्डिंग आयरन से ये प्लास्टिक का जिधर से हम तार डाल रहे हैं इसके ऊपर ही हम ये देख रहे हैं, इसको लगाने के लिए हमने ये निष्कर्ष निकाला। आगे चल के तार के लिए फिक्स करने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। हमने मैनेज काफ़ी करा ऊपर नीचे करके, मगर ये मैनेज नहीं हो पा रहा है। फिर हमने थोड़ा सा ऊपर और तार को खोल के खींच के देखा, शायद आगे पीछे करके देखें, ऊपर नीचे एक तार ऊपर कर दें, नीचे कर दें, फिर इसका जो चार्जिंग केस होता है अंदर दबा के पोर्ट उसको फिर कस के दबा देंगे तार, तो फिर ये हमारा सेट हो जाएगा। फिर हमने देखा उसके बाद भी यह नहीं हुआ, तो हमने ये दूसरी प्रक्रिया लगा के तार को भी हमने लीड बनाई है, थोड़ा सा छील के और करके टेपिंग हटा के हमने आयरन से ऊपर से आयरन लेके आएंगे। वायर होते हैं आयरन टूट जाते हैं, का पंप लगाते हैं चार्जिंग का। एक साइड में बीपी की मशीन लगी होती है और दूसरी साइड में चार्जिंग पोर्ट लगा होता है। तो चार्जिंग पोर्ट के ऊपर लेके हमने एक होल करा है, उसको देखना आप आगे बताएंगे हम। बखूबी बहुत ही नई तरह से हमने करा है, काफ़ी एक्सपीरियंस से हमने सोचा और करा, हमने कि ये ठीक रहेगा। और इसी स्टेप उठा के हमने तुरंत हमने ये स्टेप ले लिया और छेद कर लेंगे। अब आगे चल के आपको हम बताएंगे छेद करते हुए, और ये दोनों दो छेद होते। इसके बाद हम इसमें वायर जोड़ेंगे, वायर के ऊपर सोल्डरिंग करेंगे ताकि वायर अच्छे से चिपक जाए। छेदिंग क्रिया होने के बाद इसमें से पीवी मशीन में से बाइंग क्रिया करेंगे। बाइंग क्रिया मतलब वायर की क्रिया करेंगे, जिसमें से वायर छील के उसमें थोड़ा सोल्डर लगाएंगे। अगर हमारा आयरन में प्लास्टिक लग गई है, उसको उसके लगने के कारण ज़रा उस पर थोड़ी सी सोल्डरिंग पकड़ नहीं रही है, इसलिए वायरिंग क्रिया सही से नहीं हो पा रही है। वायरिंग क्रिया करने के बाद उसमें हम अंदर से गांठी मारेंगे वायर में, फिर उस पर सोल्डरिंग करके उस पर तार पे प्रयास करेंगे। अंदर बीपी मशीन के अंदर जो बीपी के रेड और ब्लैक तार है, उस पर रेड वाले में हम चार्जर का तार लेके रेड में लगाएंगे और चार्जर का तार ब्लू वाला लेके मशीन बीपी की माइनस में ब्लैक वायर लगाएंगे। जो अंदर मौजूद पोर्ट है उसमें लगा के उसको खांचे में फिक्स कर देंगे। फिक्स करने के बाद हम उसका एक एक करके तार लगा के उसमें सोल्डरिंग करके, और उस पर थोड़ा उसी की वजह से ये चिपक नहीं रहा है, थोड़ा सा चिपकाने का हम पूरा प्रयास कर रहे हैं और ब्लेड से उसका कार्बन हटा रहे हैं, क्योंकि वो प्लास्टिक में हमने छेदिंग क्रिया करी है बीबी मशीन में अलग से जगह निकालने के लिए, तो वो जगह सुरक्षित निकले आई है। उसके बाद उसमें से
आयरन पर प्लास्टिक लगने के कारण वायर पर सोल्डिंग लेके हमने लगा दी, तो उस पर प्लास्टिक चिपक गई है। उसको हटाने के लिए थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ रहा है। उस संघर्ष के कारण ये थोड़ा सा हमारा काम सही हो जाए, इसी वजह से इसमें हम बार बार सोल्डिंग लेके लगा रहे हैं। और ये हमारी सोल्डिंग का प्रयास पूरा तौर पर हम जुझारू तरह से कर रहे हैं बार बार। अगर आपके पास सोल्डिंग है, आयरन है, तो अच्छे से किसी चीज़ में प्लास्टिक में छेद करने से पहले आप सोल्डिंग वायर पर कर लें, फिर उससे चिपकती नहीं है। थोड़ी कार्बन आ जाता है तो वायर के ऊपर भी प्लास्टिक चिपक जाती है, तो अच्छी तरह से सोल्डिंग मशीन ले नहीं पाती है, वायर के साथ चिपक नहीं पाती है। तो बार बार ये दिक्कत आ रही थी और हम इस दिक्कत से बहुत परेशान हो गए थे। आप के साथ ना हो तो हमने आपके लिए ये दिक्कत को निवारण करने के लिए दवा बताई है, इसके लिए वायर की, और फिर इसके लिए हम बहुत प्रयास कर रहे हैं। चलो देखते हैं अब चिपका है या नहीं है। लगता है भैया अभी नहीं चिपका है, दोबारा से इसको साफ़ करना पड़ेगा। साफ़ करके दोबारा से इस पर ब्लेड मार के इसका कार्बन हटाना पड़ेगा। ये क्या है यार, हमने मुसीबत मोल ले ली है, मगर हमारा एक बार में वायर चिपक जाएगा। आप देखना और इस चीज़ को फॉलो ज़रूर करना। अब दोबारा से मैंने आयरन लिया है, उस पर सोल्डिंग लगाई है। सोल्डिंग लगाने के बाद दोबारा से देखो मैं मार रहा हूँ उसमें सोल्डिंग वायर पे मार के। जब भी आप किसी वायर को लें तो उसको हल्का सा या कैंडल से जलाएं, तो उसके ऊपर से कार्बन हट जाएगा। उसमें से कॉपर की पॉलिश हटने के कारण ये भी दिक्कत आती है, कभी कभी ज़्यादा पॉलिश लगी रह जाती है, उसके कारण भी वायर नहीं चिपकता है। इसलिए पॉलिश को जला लें या फिर ब्लेड से घिस दें। अगर आपने आयरन पे किसी चीज़ से कुछ से आपने गर्म करके उस पर सोल्डिंग करी तो भी हमारा दिक्कत करता है। अगर आपके आयरन पे क्या बोलते हैं, आयरन पे वो आ गया है फंगस, तो उसको साफ़ कर सकते हैं। वो कार्बन आ गया है तो उसको साफ़ कर सकते हैं। साफ़ करने के बाद बहुत अच्छे से सोल्डिंग पकड़ता है और जल्दी तार चिपक जाता है हमारा, बहुत दिक्कत भी नहीं आती है। अब देखते हैं दोस्तों, एक बार और दोबारा से लगता है ब्रेक मारना पड़ेगा। ये थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई है, मगर हमारा जो बीबी मशीन इंस्ट्रूमेंट है ये सही हो जाएगा। आप देखना, लास्ट तक पूरा देखें। थोड़ा सा संघर्ष आपने इतने रास्ते भर कर लिया है तो 4 मिनट का और संघर्ष कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब देखते हैं दोस्तों, पूरी तरह से हम नाखून से थोड़ा सा छुटा के देख रहे थे वायर सही से चिपका है या नहीं चिपका है। अब देखते हैं, हमने अंदर से वो पोर्ट निकाला है। पोर्ट निकालने के पोर्ट पे रेड वायर लगाएंगे बीपी मशीन पे चार्जिंग का, जो बाहर से हमने छेद करके अंदर डाला है उसके अंदर, तो वो निकाल के अच्छे से गाठी वाठी मार के थोड़ा सा लंबा रख के रेड वायर रखेंगे। बहुत आहिस्ता से इधर उधर हिल गया तो हमारा ये मीटर का ये तार है, बीपी के नंबर आते हैं, वो दिक्कत कर सकता है। इसलिए बहुत आराम से सोल्डिंग मारनी पड़ेगी। अंदर काफ़ी वायर होते हैं, वायरों को ध्यान में रखते हुए हमें काम को आगे बढ़ाना है। दोस्तों थोड़ा सा ध्यान रखिए और पूरा वीडियो देखिए, इससे आपके लिए भारी नॉलेज होगी। जो हमारे साथ गलतियाँ हुई हैं वो गलतियाँ आप कभी ना करेंगे, इस कारण से आपका ये काम में देरी होगी। वरना आप कोई चीज़ सीखने के लिए कहीं ना कहीं सर्च मारते हैं, करते हैं, सीखते हैं, उसी तरह से गलतियाँ सबसे हो जाती हैं। मगर ये बस ये है, प्लास्टिक में आयरन कभी नहीं देना है, ना दिक्कत हो जाती है। अगर प्लास्टिक में देना है तो उसको फिर दे दिया है तो उसको ब्लेड से साफ़ करके अच्छे से तब यूज में लें। अब देखो हमने रेड वायर में मार दिया है, अब ब्लू तार पकड़ लिया है। अब देखते हैं ये क्या रिस्पॉन्स देता है।
एक बार जब इसको चिमटी से उठा के हमने उस पोर्ट को अंदर कर रहे हैं, जो हमें शुरुआत में बाहर हमने उसी छेद में से एक छेद में से बाहर निकाल के और उसी चीज़ में हम व्यवस्थित कर रहे हैं। पोर्ट भी इसी में लगा रहे थे और बाहर भी उसी में से निकाल रहे थे। थोड़ी दिक्कत हो जाती थी, अब हमने अलग छेद कर दिया है तो आराम से पोर्ट लग जाएगा। इस पोर्ट को लगाने के बाद हम इनकी हुकों में हुक लगा रहे हैं और ये बीपी इंस्ट्रूमेंट को हल्के हल्के ये मदरबोर्ड को सेट करके अच्छे से लगा के इसको बहुत आहिस्ता से लगाना है। तार आगे पीछे हो गया तो ये टूटने का डर रहता है। पूरी मशीन 2-3 हज़ार रुपये की ख़राब हो जाती है। दोस्तों हमें आपसे निवेदन है, इतने धैर्य रखा है तो बस 4-5 मिनट की बात और है, इसको पूरा देखिए। और ये हमारी बीपी मशीन को हम चला के दिखा रहे हैं और ये इसमें से नंबर आ गए हैं, देखिए नंबर आ गए हैं। और इसमें साइड पे उंगली रख के देखिए हवा निकल भी रही है। इसको बंद करेंगे तो एयर प्रेशर पता चलेगा पंप फेंक रहा है या नहीं फेंक रहा है। ये हमारा पंप हवा फेंक रहा है, अच्छे से वर्क कर रहा है। लाइक एंड सब्सक्राइब करो मेरे दोस्तों, क्योंकि आपकी एक लाइक से हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है और वीडियो बनाने का मन करता है। और देखिए हमारा ये बीपी मशीन इंस्ट्रूमेंट सही हो गया है। लोग ज़्यादा पैसे के कारण सोचते हैं अरे ले आ रहे हैं 2-4 हज़ार की बात है, इसमें से हम नया क्या कहते हैं बीपी इंस्ट्रूमेंट ले लेंगे, कहाँ से दर्दी करेंगे। मगर ज़रा सा बाहर चिपकाना था और हो गया, 3,000-4,000 रुपये बच जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। और क्या है भैया, थोड़ा सा टाइम ही तो लगता है। हम जिस चीज़ पर टाइम देंगे वो चीज़ चमक के आ जाती है। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइए एंड शेयर कीजिए। अब हम इसको ऊपर वाला बॉक्स इसका शो लगा के इसको लॉक कर रहे हैं और उसको बाद में हम अपनी बाएं में चेक करके उल्टे हाथ की बाएं में ये कफ मारेंगे और बीपी मशीन को स्टार्ट करके आपको दिखाएंगे। ये कफ हमने उठा के बांधा है। दोस्तों काफ़ी रात हो गई है, वीडियो बनाते बनाते हमने इतनी मेहनत की है, एक मेहनत का तो फल बनता है ना दोस्तों। आप इस वीडियो को एक लाइक और शेयर कीजिए ताकि ये छोटी मोटी परेशानियों से घर पर ही सही किया जा सकता है। अगर आप सही नहीं कर पा रहे हैं तो आप ये इन चीज़ों को देख के पता चल जाएगा कि दिक्कत कहाँ है। चार्जर भी आप बाज़ार से ले आते हैं और वो चार्जर भी नहीं चलता है और सोचते हैं ये ख़राब वो ख़राब, समझ में नहीं आता है। बाज़ार वाले भी चेक करके नहीं देते हैं। ये देखिए हमारा बीपी इसमें अच्छे से चल रहा है, मैनेज अच्छे से व्यवस्थित कर रहा है, एकदम फिट एंड फाइन है। दोस्तों आप बस लाइक कीजिए, हमें बहुत मदद मिलती है आपकी लाइक एंड कमेंट से। कमेंट करेंगे तो हमें आपकी हमारी इस वीडियो में कोई कमी है तो आप बता देंगे। दोस्तों इतना तो कर सकते हैं ना आप। 129 ठीक है। अब जो हमारा इसमें मैनेजमेंट आ गया है बीपी का, हम इसमें अच्छे से देख रहे हैं। थोड़ा सा बड़ा हुआ 120 होता है ऊपर का। ठीक है दोस्तों, अब हमारा वीडियो पूरा होने वाला है। लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी ज्ञान और इंटेलिजेंट भरी वीडियो आपको दिखा सकें, ताकि ये छोटी मोटी दिक्कतें ना आए और आप ये चीज़ों से सीख जाएं कि किस जगह दिक्कत है और हम घर पर ही ठीक कर सकते हैं। ठीक है, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।